गौरव आर्या फिर सठिया गया है। आप पहले ये वीडियो देखिए, इस पे बाद में हम बात करें। आपने नूर खान बेस में ईरानियन एयरफोर्स का हवाई जहाज क्यों रखा, ये बताइए। ये वैसी ही फेक न्यूज है जैसे कि आपने। अरे सर, फेक न्यूज सीबीएस है, सीबीएस है, और सीबीएस वो न्यूज है जो अमेरिका का है। आप सीबीएस के वीजा के लिए आप लोग तड़पते हैं इस्लामाबाद में, एम्बेसी के सामने 2 किलोमीटर की लाइनें लगाते हैं, वो अमेरिका है। तो प्लीज हमें मत सिखाइए यहाँ पे। अगर वो सीबीएस है बताइए कि क्यों वो जहाज वहां पे था। आपने अमेरिका से पैसे लिए और अमेरिका को धोखा दिया। शेम ऑन यू सर। ये आप किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। मुझे खुशी हुई। नहीं सर, आप यू आर नॉट लॉयल टू एनीबॉडी। ये मैंने बात देखी, आप किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। You are not loyal to your own सबकी people. पीठ में खंजर डालते हैं। आपको जहां से 2 रुपए मिले आपने दगाबाजी कर दी। सॉरी राजा फैसल साहब, आप सॉरी बोलिए। आप पहले माफी मांगिए, आप माफी मांगिए यहाँ पे कि आपने अमेरिका से जो आपको पैसे देता है, कभी पोलियो के बहाने, कभी लड़कियों की पढ़ाई के बहाने, कभी क्लीन वाटर के बहाने, कभी सॉइल इरोजन के बहाने, कभी फ्लड के बहाने, आपने अरबों डॉलर लिया अमेरिका से। आपने उसी अमेरिका को धोखा दिया। माफी मांगी हमारी शो में, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं कौन सी जगह पे बैठा हूँ जहां नहीं, आप जिस मर्जी जगह पे बैठे हो, मुझे आप पे बहुत तगड़ा डाउट है और ये कोई ठीक बात नहीं है। आपने ईरानियों को धोखा दिया, अमेरिकन को धोखा दिया, हद्दी हो गई है। आप जाके उनसे खुद बात कर लेना, उनसे पूछ लेंगे क्या हमने उनको धोखे दिए। एक कहावत है कि डायन भी ना 2 घर छोड़ देती है, डायन भी 2 घर। आपने उतना भी नहीं करा सर। आपने हमने सबको छोड़ दिया है, हमने सबको छोड़ दिया, लेकिन आप बहुत राजा फैसल साहब वेरी डिसअपॉइंटेड बाय व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। सर किसी को तो छोड़ दो कभी एक बार, सबको धोखा। धोखा तो आप देने वाले हैं। फील्ड में छोड़ा तो आप घूमते हैं, फील्ड में छोड़ा तो आप घूमते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। आप पिछले साल तो आप तो मजलिस में ऐसे मीडिएटर थे। सवाल तो इसीलिए, अगर आपके देश में इस्लामाबाद में वो टॉक्स ना रही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर कमर्शियल कोई जहाज होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर दुनिया में बात हो रही है तो इसलिए हो रही है ना कि एयरफोर्स के जहाज थे। अरे गौरव, बात वो भी नहीं है। बिल्कुल एयरफोर्स के जहाज मध्यस्थता करी कि नहीं करी, छोड़ दो उसको कि पाकिस्तान मीडिएटर था नहीं था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे पैसे पकड़े हैं आपने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर तो काम कर दो। किससे पैसे लिए? अमेरिका से, जो आईएमएफ से लेते हो पैसे। पिछले हफ्ते $1.5 अरब डॉलर लिए, वो किसके आशीर्वाद से आए? जो वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हो, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हो, ये जो अमेरिका से पैसे लेते हो, वो क्यों लेते हो? काय के लिए? वो जाते कहां हैं? आप बताओ ना क्यों लेते हैं। अरे भाई आप बताओ, लेते आपको, मुझे क्या पता। आप बताओ नहीं लेते किसी से। क्या वो ईरान के जहाज? अरे सुनिए साहब, वही मैं कह रहा हूं, वही जो आप कह रहे हो मैं भी वही कह रहा हूं। पैसे अमेरिका से लेते हो, फिर धोखा ईरान को देते हो, फिर पैसे चाइना से लेते हो, फिर धोखा अमेरिका को देते हो। ये पूरा सर्कल कंप्लीट। ईरान के लोग सारे, अरे सर ये तो बात गलत है। ये तो बात गलत है आपकी। लेके घूम रहे हैं। राजा फैसल साहब, दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। I think मेजर गौरव, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सबको रगड़ दिया सर। यहाँ पे आपने सबको राजा फैसल, मैं वापस लेकर आता हूं आपको पॉइंट के ऊपर। अब रखिए अगले 20 सेकंड में अपनी बात। राजा फैसल, देखिए, मैं मेजर गौरव की बात की तायीद नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता है और ईरान से भी पैसे लेता है, ये सारे काम ईरान से नहीं लेता, तो क्या वो मुल्ले खाते हैं? नहीं आप समझे नहीं बात। ईरान कहना चाह रहे हैं, ईरान के पास तो कहना चाह रहे हैं कि अगर ईरान के जहाज पाकिस्तान में उतरे हैं, सुनिए ना सर, राजा फैसल सुनिए, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ईरान के जहाज उतरे हैं, आप अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, तो धोखा किसको हुआ? अमेरिका को हुआ ना। तो वो उस पॉइंट के ऊपर है कि आपने तो अमेरिका से पैसा लिया, आप मदद कर रहे हैं ईरान की। जंग के बीच आपने उनको प्रोटेक्ट किया, उनके एयरफोर्स के जहाज अपनी जमीन पर उतरने दिए। पूरी दुनिया में धुध हो रही है इसको लेकर आपकी। गौरव, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिकन की जो मिडिल ईस्ट में और गल्फ में और इंडियन ओशन में प्रेजेंस है, क्या वो कभी भी ये होने देगी कि एक एक्टिविटी हो और चोरी छुपे हो जाए और उनको पता ना चले? आप सफाई दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक आपने कहा, डिप्लोमेसी है, कैसे हो सकता है? आपने वीडियो देखी, दुनिया में खासकर इंडिया में जो टॉप क्लास के चवल, बदतमीज और बगैरत इंसान है ना, उनमें से गौरव आर्या पहले नंबर पे आता है। अपना मुंह बकवास करता रहता है, ठोसता रहता है, ये हो गया वो हो गया। इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई इसका एनालिसिस नहीं होता, कोई इसके पास पक्की रिपोर्ट नहीं होती। बस खबर पड़ी और वहां पर बकवास करनी शुरू कर दी। और कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी ऐसे ही हैं, शौक से जाते हैं उससे बहस करने। यार वो आगे से बकवास ही इतनी करता है, आपकी बात ही नहीं वो सुनना चाहता, तो आप क्यों जाते हैं? ये मेरा मैसेज है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से। यार इस जैसे गोबर भक्तों से ना आप बच के रहो, ये गंदे और पलीद लोग हैं। आपको क्या जरूरत है वहां पर जाने की? आपका नैरेटिव दुनिया में वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, आपको क्या जरूरत है ऐसे गंदे लोगों से पंगा लेने की?